बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस सफ़र की तफसील बयान करेंगे जब आप हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे, और इस सफ़र में हज़रत खदीजा का गुलाम मैसरा भी आपके साथ में गए थे। आपको बताएंगे इस सफ़र में पेश आने वाले तमाम मोज़िज़ात और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी हिकमत थी जिसकी वजह से हज़रत खदीजा को पहली दफ़ा अपने माल तिजारत पर दुगना नफ़ा हासिल हुआ। उस वक्त शाम यमन के बाद दूसरी सबसे बड़ा तिजारत मंडी था, इसलिए जब भी कोई शाम की तरफ कोई काफिला जाता तो अरब के हर ताजिर की ये कोशिश होती कि वो इस काफिले का हिस्सा बने। चुनांचे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का सामान तिजारत लेकर शाम के लिए रवाना हुए तो ये काफिला काफी बड़ा काफिला बन गया था। काफिला रवाना हुआ, सानदाने बनु हाशिम के जो लोग पैगंबर इस्लाम को रुखसत करने के लिए आए थे वह सब खुदा हाफिज कहकर वापस हुए। जनाबे अबू तालिब अपने घर के जानिब चले और ये काफिला मक्के से बाहर निकला। अबू जहल के साथियों ने कहा कि इतना बड़ा काफिला है, रास्ते की मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। इतना सामान्य तिजारत लेकर पहली मर्तबा हम जा रहे हैं और इस रास्ते के बारे में मालूम है कि खतरनाक रास्ता है। चुनांचे बेहतर है कि अपना कोई सरदार मुकर्रर कर लिया जाए जिसका काम ये होगा कि वो अपने साथियों को लेकर काफिले के आगे आगे चले, ताकि रास्ते में जो परेशानी आने वाली है उसे पहले से ही अंदाजा हो जाए और वो पीछे के काफिले को इत्तला भेजता रहे कि इस तरह आना, तेजी से आना या आहिस्ता से आना, फलां चीज का एहतमाम करके आना, ये सारी खबरें वो देता रहे। काफिला बड़ा तवील काफिला है। जब सरदारी का मसला आया, हर कबीले ने अपना एक नुमाइंदा पेश कर दिया, लेकिन जिन नुमाइंदों के नाम पेश होते रहे किसी को एतराज ना हुआ। एक तरफ से अबू जहल का नाम आया, एक तरफ से अबू सुफियान का नाम आया, एक तरफ से हारिस का नाम आया। ये सारे नाम आ रहे हैं और अब भी इस पर बहस होने वाली है, लेकिन जनाबे खदीजा का गुलाम मैसरा कि जिसे इस सफ़र में एक खास मकसद के तहत भेजा गया था कि वो पैगंबर इस्लाम के तमाम हालातें और वाक़िया को देखकर अपनी मालिका को ये रिपोर्ट पेश करें कि उसने रसूल को कैसा पाया। जब मैसरा ने तजवील पेश की कि मैं इन तमाम नामों को मुस्तरद करते हुए जनाबे खदीजा ने जिसको मुकर्रर किया है उसका नाम पेश करता हूँ, एक मर्तबा अबू जहल के साथियों ने मानने से इनकार कर दिया। ख़ानदाने बनु हाशिम जो पैगंबर इस्लाम से हटकर अपना बनु तिजारत का सामान लेकर जा रहे थे, उनका वोट भी पैगंबर इस्लाम के नाम पर गया। मैसरा भी पैगंबर इस्लाम का नाम पेश कर रहा है जिसका सामान तिजारत इस काफिले में सबसे ज्यादा है। अब ये दो वोट हो गए। अबू जहल ने जब ये देखा कि बाकी जितने भी नाम हैं वो सब मुस्तरद हो जाएंगे तो उसने तलवार निकाल ली और कहा कि ये नहीं हो सकता कि अगर अब्दुल्ला के यतीम को सरदार बनाया गया तो हम अपने तलवार अपने सीने में उतार के खुद खुशी कर लेंगे। ये जिल्लतों और रुसवाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती कि हम इसकी क़ियादत में सफ़र तैर करें। जनाबे हमजा जो ख़ानदाने बनु हाशिम के नुमाइंदे हैं, वाज़िर है कि रसूल खुदा इस वक्त ख़ानदाने बनु हाशिम के साथ में नहीं है, वो जनाबे खदीजा के जानिब से आए हैं। मगर जो जनाबे हमजा जो जनाबे अबू तालिब की गैर मौजूदगी में बनु हाशिम की नुमाइंदगी कर रहे थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा और हम उम्र हैं और दूसरे रिश्ते से वो आपके दूध शरीफ भाई और बचपन के दोस्त भी हैं। उन्होंने आगे बढ़कर तलवार निकाल ली और अबू जहल से कहा कि खबरदार, अगर तूने मेरे भतीजे की शान में कोई गुस्ताखी की तो यहीं पर खून की नदियाँ बह जाएगी। पैगंबर इस्लाम आगे बढ़े, चचा सफ़र के इब्तिदा में आगाज़ करना मुनासिब नहीं है, ऐसा करे कि इस मसाले को मुखालिफ से समझा लेते हैं। आधा दिन की आदत एक के हाथ में रहे और आधा दिन दूसरे के हाथ में। अबू जहल ने सोचा कि पहला 2 दिन का हिस्सा है, सुबह से दोपहर तक उसके अंदर हमें आगे रहना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त इंसान थकन उतार चुका होता है, ताकत ज़्यादा होती है। उस वक्त हम आगे रहेंगे और दोपहर से शाम तक जब थकन बढ़ चुकी होती है उस वक्त हम पीछे रहकर आराम करें और अब्दुल्ला के यतीम को उस वक्त काफिले के आगे आगे रहकर सारी काफिले की हिफाजत करना पड़े। पैगंबर इस्लाम उसकी इस शर्त को कबूल कर लेते हैं और ये मामला तय पा जाता है। चुनांचे काफिला चलने लगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से
सफ़र की तमाम मुश्किलात हल होती जा रही है। उस वक्त मक्के के लोगों की जहन में ये भी नहीं है कि ये यतीम आगे चलकर नबी या रसूल बन सकता है, लेकिन सब ने ये महसूस कर लिया कि ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, इसके साथ ज़रूर कोई गैबी ताकतें हैं। लेकिन चूंकि लोगों को नबूवत का हल्का सा साया भी न था, इसलिए ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये क्या माजरा है। तारीख बताती है कि इस काफिले ने 1 या 2 मंजिलें तय की होगी कि ये एक ऐसे मकाम पर ये काफिला पहुंचा कि एक जानिब पहाड़ थे और दूसरी जानिब मैदान था। काफिले हवार मैदानों से गुजरा करते हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम रुक गए और जनाब खतीजा के गुलाम मैसरा और ख़ानदान बनु हासिम के अफराद को जमा करके कहा कि शाम का वक्त है, हमें आराम करना है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस मैदान में आराम ना करें, बल्कि पहाड़ के जानिब चले जाएं। हमें इन पहाड़ियों पर चढ़ के आराम करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी अजीबोगरीब तजवीज़ बन गई कि इतने सारे ऊँट और इतना सारा सामान सफ़र मैदान से हम इसको पहाड़ पर ले जाएं और फिर सुबह वापस सबको लेकर आएं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूँकि शाम का ये वक्त था और पैगंबर इस्लाम उस वक्त सरदार काफिला थे, चुनांचे काफिले वालों को आपकी बात मानना पड़ी। लेकिन सारे परेशानी के आलम में है और अबू जहल का प्रोपेगेंडा जारी है कि देखो, जिसने हमें सरदार बनाने का इत्तेफाक कर लिया, ये तो बिना वजह हमें परेशानी में डाल रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि बाकी तो सब पैगंबर के साथ बहुत मुश्किल उन पहाड़ियों पर चढ़ गए। अगरचे ये सब हैरान थे कि ये पहाड़ियाँ कि जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि सारे सामान को ले जाना नामुमकिन है, मगर इतनी भी मुश्किल ये पहाड़ियाँ साबित ना हुई। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मोजिज़ात है दरमियान में कि इतनी आसानी से हमारी इन ऊँट इन पहाड़ियों पर चढ़ गई। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ रहमत तो हुई। काफिले में से एक सरदार अकड़ गया, कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ कि मैं फ़कत जवान की बात में आकर अपने 400 ऊँटों को पहाड़ियों पर चढ़ाऊँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम में से हर एक 25-25 और 50-50 सफ़र कर चुका है और इसके बावजूद इस वक्त एक ऐसी गलती कर रहे हो। मगर पैगंबर इस्लाम मशवरा दे चुके हैं और काफिले को बहरहाल पैगंबर इस्लाम के बातों पर अमल करना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि अभी काफिला ऊपर पहुंचा ही था और खेमे तक ना लगाए गए थे, ऊँटों तक को ना बांधा गया था कि उस इलाके में एकदम से बादल आए और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब की कैफियत पैदा हो गई। और देखते ही देखते वो सरदार जो अपनी 400 ऊँट लेकर मैदान में बैठा था, वो अपने 400 ऊँटों को समेत लेकर पानी में बहता हुआ जहन्नुम में चला गया। और हर एक हैरानो परेशान कि इस रास्ते से हम पहले भी गुजरे थे, मगर अंदाजा तक न था कि यहाँ पर कभी सैलाब भी आ सकता है। और फिर ये आज सैलाब आया और आज ही हमारे सरदार ने हमें पहाड़ी पर चढ़ने का मशवरा दिया। अबू जहल के ग्रुप के अलावा सारी काफिले के लोगों में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसे हमने सरदार बनाया है वो इंतहाई दानिशमंद है, हमारे फ़ायदे का ख्याल रखता है। एक एहतराम रसूल दिलों में पैदा होने लगा। ये सब देखकर अबू जहल और उनके साथियों के दिलों में हसरत की आग बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर एक परेशानी आ गया। 4 दिन मुसलसल बारिश होती रही और सैलाब की कैफियत तारी रही। चारों तरफ पानी खड़ा हो चुका है। फकत वो रास्ता महफूज है कि जहाँ से ये लोग आए थे। मैसरा जैसा शख्स भी घबरा गया और रसूल से कहता है कि ए सरदार काफिला, इतनी बारिश हो गई है और इतना पानी जमा हो गया है कि अब आगे जाने का रास्ता तो बंद है और आसार ये बता रहे हैं कि 1-2 महीने लग जाएंगे इस रास्ते को खुलते हुए। सिर्फ वापसी का रास्ता जिससे हम आए थे वो रास्ता खुला हुआ है। यहीं पे इस सफ़र को ख़त्म करें, वापस मक्के चलें और 1 महीने के बाद दोबारा आएं। इसलिए कि अगर यहाँ पर 1 महीना क़याम कर लिया तो बेइंतहा नुकसान भी होगा और भूख और प्यास की वजह से मौत की हालत भी तारी हो जाएगी। पैगंबर इस्लाम खामोश है और खामोशी के आलम में कह रहे हैं कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। शाम के वक्त ये बात हुई और अगली सुबह का वक्त आया। पैगंबर इस्लाम ख़ानदान बनु हाशिम और जनाब खतीजा के गुलाम मैसरा को लेकर उस मकान के जानिब खड़ा हो गए कि जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता था और दूर तक पानी ही पानी है। और पैगंबर इस्लाम अपने साथियों से कह रहे हैं कि इस वक्त तुम में से जो मेरी बात मानने को तैयार है वो अपने सामान को तैयार कर लें,
हम इसी मकाम से गुजरेंगे। सब हैरान और परेशान है कि इस नौजवान को क्या हो गया है कि सैलाब भी पानी दरिया की सूरत पर है और ये कह रहा है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। हैरत के आलम में एक दूसरे को देख रहे हैं, मगर ये देखकर हैरत और बढ़ती गई कि उसने ऐलान कर दिया मगर आगे नहीं बढ़ रहा और वहीं खड़ा है। और पैगंबर चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे हैं, पर एकदम पहाड़ की चोटी से एक सफेद परिंदा आया जिसकी चोंच में दरख्त की एक शाख थी। और रिवायत यह है कि उस सैलाब भी पानी से इस तरह उड़ कर गया कि उसकी मुंह पर जो शाख है उस पर पानी पर एक लकीर सी बनी, और जैसे ही वो एक लकीर बनी एक रास्ता सा बन गया। पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया कि जो भी इस वक्त बिस्मिल्लाह रबिल्लाह पढ़ेगा वो मेरे साथ आगे आए और देखें कि किस आराम से इस मकाम से निकल जाता है। लेकिन ये एक ऐसा ऐलान है कि जिस पर अमल करने को कोई तैयार नहीं है, फिर कैसे अपने जान और अपने सामान को खतरे में डाले। पैगंबर ये मंजर देखते हैं कि अगरचे उस वक्त पैगंबर को आगे नहीं जाना है क्योंकि सुबह का वक्त है और अबू जहल सरदारे काफिला है, आगे उसे बढ़ना है कि उसका हक भी है और उसका फर्ज भी। मगर पैगंबर ने जब उसे खामोश देखा तो उससे कहा कि अगर तू आगे नहीं बढ़ता तो मैं आगे जाऊंगा। अब वो खामोश है, ना वो हाँ कह सकता है और ना। लेकिन उसकी खामोशी को देखकर पैगंबर इस्लाम बिस्मिल्लाह रबिल्लाह कहते हुए आगे बढ़े और पैगंबर के साथ पैगंबर का सामान तिजारत है। ये मंजर देखकर पूरा काफिला हैरान हो गया कि किसी के घुटने तक भी पानी ना पहुंचा, पिंडलियों तक पानी रहा और पैगंबर इस्लाम अपने ऊँटों समेत इस सैलाबी पानी को तय करके दूसरे जानिब पहुंच गई। ये मंजर देखकर अब तो सारा काफिला एक साथ कतार बनाकर खड़ा हो गया। सबको परेशानी है कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, सामान तिजारत खराब हो रहा है। सब के सब लोग आगे बढ़ गए। सिर्फ एक आदमी था जिसने इनकार कर दिया, कहा कि मैं बिस्मिल्लाह क्यों कहूँ, मैं कहूँगा बिस्मे लातो वल उज्जा, लातो उज्जा के नाम से। ये कह के आगे बढ़ा। हैरत की बात यह है कि वो इस अंदाज से आगे बढ़ रहा है कि उसके आगे भी कुछ लोग हैं, उसके पीछे भी कुछ लोग हैं। ये सब के सब खैरियत से जा रहे हैं और एकदम से ये पानी में दाखिल हुआ और एक सेकंड के अंदर ये पानी में डूब चुका था। इस मंजर को देखने के बाद काफिले के साथियों के दिलों पर और असर हुआ कि इस नौजवान में कुछ खुसूसियत है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि रिसालत नबूवत का भी कुछ तसव्वुर नहीं है। खैर, तारीख बताती है कि ये काफिला इस पानी को तय करके अपने उस रास्ते पर आ गया जो शाम तक ले जाने वाला है। अब अबू जहल इंतहाई बेचैन है और थोड़ी दूर ये लोग चले। अबू जहल अब आगे हो गया। अबू जहल ने देखा कि रास्ते में कुआं आ गया है। अब ये पुराना जमाना था, पानी के जखीरे तो साथ होते नहीं हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ कुएं होते थे उसके हिसाब से पानी को जमा किया जाता था। इस कुएं से पानी लिया और यहाँ से 8 घंटे के बाद अगला कुआं आएगा तो 8 घंटे का पानी ले लिया। ज्यादा पानी नहीं ले सकते थे क्योंकि सामान तिजारत ऊँटों के अलावा कोई इजाफी ऊँट नहीं होते थे कि जिन पर पानी रखा जा सकता है। लिहाजा अंदाजे से लोग चलते थे कि 8 घंटे के बाद कुआं है तो 8 घंटे का पानी ले लिया। अगर एक दिन के बाद कुआं है जो 24 घंटे का पानी ले लिया। और सरदारे लश्कर की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो सब खबरें पहले देता रहे। अबू जहल आगे जा रहा है और उसे मालूम है कि कितना पानी इन लोगों के पास में है। काफिला चलता रहा। अबू जहल सोच में पड़ा हुआ है कि मैं किस तरीके से अब्दुल्ला का इस यतीम का खात्मा करूं कि जिसकी वजह से मेरी सरदारी छिन गई, वरना इससे पहले जिस काफिले में अबू जहल होता था उस काफिले में कोई और सरदार बनता ही ना था। ये आज पहला मौका है कि आधा दिन उसे मिला है, आधा दिन उसके हाथ से निकल गया। आखिर उसने एक तरकीब सोची, वो ये कि काफिले के पीछे वाले लोग वक्त के हिसाब से पानी जमा करके आ रहे हैं। वो समझ रहे होंगे कि 8 घंटे के बाद कुआं आने वाला है तो पानी को उस हिसाब से खर्च कर रहे होंगे। उसने सोचा कि अपनी पानी की जरूरत को लेकर कुएं को इस तरह बंद कर दिया जाए कि किसी को पता भी ना चले। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब पूरा काफिला यहाँ पर आएगा तो उन्हें पानी ना मिल सकेगा और इस कुएं के बाद 24 घंटे के बाद पानी दस्तयाब होगा तो 24 घंटे में वो प्यास के आलम में मर जाएंगे। अच्छा है ये सब लोग मर जाएं, क्योंकि अब मक्का वापस जाने के बाद अब्दुल्ला के यतीम का जो एहतराम होगा वो ऐसे होगा कि जैसे किसी बादशाह का होता है,
क्योंकि अबू जहल देख चुका था कि पैगंबर इस्लाम पूरे काफिले की जान बचा चुके हैं उस सैलाब से। और मक्के जाकर जब ये पूरा काफिला ये वाकया सुनाएगा तो उनकी कितनी इज्जत व एहतराम होगा। उसने सोचा कि चाहे बाकी लोग भी मारे जाएं, मगर अब्दुल्ला के यतीम को मक्के तक जिंदा वापस नहीं जाने देना। ये सोचने के बाद उसने कुएं से पानी लिया और पानी लेने के बाद कुएं को बंद कर दिया और तेजी से बढ़ते हुए 2 घंटे की मुसाफत पर आगे जाकर बैठ गया। एक गुलाम को पानी की मश्क देकर यहाँ पर बिठा दिया कि यहाँ पर बैठे इंतजार करते रहो, और जब तुम ये मंजर देखो कि अब्दुल्ला का बेटा तड़प तड़प के प्यास की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो आकर मुझे ये खुशखबरी सुनाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। खुद आगे बैठा इंतजार कर रहा है कि अब मेरा गुलाम आएगा। लेकिन जब गुलाम आया तो अबू जहल ने देखा कि वो खुशी के आलम में नहीं आ रहा कि मैं ये खुशखबरी अबू जहल को पहुंचाऊं और आज़ाद हो जाऊं, बल्कि वो बड़ा घबराया हुआ है और आते ही कहता है कि आका, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप कुछ भी कर लें उस नौजवान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर खुदाओं का साया है। अपने गुलाम के मुंह से पैगंबर इस्लाम की तारीफ को सुनकर उसकी हसद की आग और भड़क उठी और गुस्से की आलम में कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था और तुम आकर के तसीदा पढ़ रहे हो, हुआ क्या है ये तो बताओ। कहा कि जिस वक्त मैंने उस काफिले को आता हुआ देखा तो मुझे यही तवक्कुत थी कि वो लोग प्यास के आलम में आ रहे होंगे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि कुआं ना मिलने पर हर एक घबराहट हो गया। लेकिन अब्दुल्ला का यतीम आगे बढ़ता है और कहता है कि ए मेरे काफिले के साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर एक मर्तबा जमीन को ठोकर मारी और जमीन से ताजा पानी का चश्मा उबल पड़ा और सारा काफिला खुशी के आलम में उनके कदमों पर गिर पड़ा। उसके हाथों को बोसा देने लगा, हर एक की जुबान पर उसकी तारीफ थी। अबू जहल उस वक्त इंतहाई परेशानी और नदामत की हालत में है कि वो किस तरह अपने काफिले का सामना करे। परेशानी के आलम में आगे बढ़ा जा रहा है। रिवायत में है कि शाम के सरहद के करीब एक मुकाम पर उसका ऊँट खजूर के दरख्त के सामने से गुजरा कि अचानक उस खजूर के ओंठ से एक इंतहाई खौफनाक इंतहा इस अंदाज से निकल कर आगे आया कि अबू जहल का ऊँट भड़क कर भागा और उसने अबू जहल को जमीन पर गिराया। उसकी पसलियों में इंतहाई शदीद चोट आई और उसका ऊँट डर के मारे सहरा में फरार इख्तियार कर जाता है। अबू जहल घबरा कर अपने साथियों समेत 1 घंटे की मुसाफत पर पीछे चला गया और अपने साथियों से कहा कि खुदा ने हमें अब्दुल्ला के यतीम को नुकसान पहुंचाने का एक मौका और दिया है, यहीं ठहर जाओ और देखो कि मैं क्या करता हूँ। 1 घंटे की मुसाफत पर ठहरा हुआ है, यहाँ तक कि वो पीछे का काफिला आया और अबू जहल से आके मिल गया। अबू जहल से पूछा कि क्या बात है, तुम तो सरदार हो, तुम्हें तो आगे आगे रहना है, इंतजार किस बात का कर रहे हो। अबू जहल हाथों को जोड़कर आगे बढ़ता है और पैगंबर इस्लाम के पास पहुंचकर कहता है कि ए अब्दुल्ला के यतीम, मैंने बड़ी गलती की थी कि तेरी मौजूदगी में इस काफिले की सरदारी संभाली थी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसी हिमाकत कर रहा हूँ, तेरे आगे किसी को हक ही नहीं है। अब आज से ये भी मैं ऐलान करता हूँ कि तू पूरा दिन इस काफिले का सरदार हो और हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलोगे। इतना सुनना था कि पैगंबर इस्लाम के चचा हजरत अब्बास खुशी के आलम में आगे बढ़े, पैगंबर इस्लाम से गले लगते हैं और कहते हैं कि ए मेरे भतीजे, कितना मुबारक दिन है कि अबू जहल जैसा दुश्मन भी तेरा इज्जत व एहतराम कर रहा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि आप अबू जहल की बातों में ना आइए, इसमें धोखा और फरेब महसूस हो रहा है और ज़रूर कोई ना कोई बात है कि इस तरह से अबू जहल ने अपने आप को बदला है। आप लोग ठहरिए, मैं चलकर देखता हूँ। अब पैगंबर इस्लाम आगे आगे हैं, काफिला पैगंबर के साथ साथ है मगर थोड़े फासले पर हैं ताकि कोई इस किस्म का वाक़या पेश आए तो काफिले वाले महफूज रहें। और अबू जहल इस खुशी को अपने सीने में छुपाए हुए आगे बढ़ रहा है। चुनांचे एक वक्त आया कि पैगंबर इस्लाम का ऊँट उसी खजूर के दरख्त के पास पहुंचा और वो खौफनाक अजदहा उसी की तरह फिर से बाहर निकला। पैगंबर इस्लाम की ऊँट डर के मारे फरार इख्तियार करना चाहता है कि पैगंबर ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और कहा कि ठहर जा, और इधर इस अजदहे को देखा
اور کہا کہ تو کون ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو احدیث پہنچانے میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ وہ اژدہا ایک مرتبہ گھبرا کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ کیا مکہ سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں مکے سے آ رہا ہوں۔ مگر تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ مگر اب یہ گفتگو ایسی زبان میں ہو رہی ہے کہ قافلہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ اژدہا اونٹ کے پاس میں کھڑا ہے اور پیغمبر اسلام سے باتیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تو نے میرے شہر کا نام کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے شہر مکہ میں عبداللہ کا ایک بیٹا ہے، وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا میں ہی ہوں۔ اژدہا کہتا ہے کہ میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جنوں کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش تیار کی تھی کہ آپ مجھ سے میری صفاتوں بخشش کا وعدہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ گنہگاروں کو صفحات کا حق میری اولاد میں میرے ایک بیٹے کو ملے گا جو مکے میں ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، اور ایک دن اسی مقام سے گزرے گا۔ اس کا انتظار کر، جب وہ آ جائے تو یہ درخواست اس کے سامنے پیش کرنا۔ پیغمبر اسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اژدہے کے سر میں رکھا۔ جا، میں نے تجھ سے تیری صفات کا وعدہ کیا، مگر اب اس راستے کو چھوڑ کر چلا جا۔ اژدہا تو واپس چلا گیا۔ قافلہ پیغمبر کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ اب پیغمبر اسلام ساری بات تو نہیں بتا سکتے کیونکہ ظاہری طور پر اعلان نبوت میں 15 سال ابھی باقی ہے، تو یہ راز نبوت ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ آپ قافلے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے اگر تم اس راستے سے گزرے ہو اور اس اژدہے سے ڈرے ہو تو اطمینان کر لو کہ اب یہ کسی کے بعد کسی کے راستے میں نہیں آئے گا۔ ایک ایک منظر قافلے والوں کو حیران کر رہا ہے۔ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ اپنے رپورٹ تیار کر رہا ہے اور ابو جہل کی حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ قافلہ شام کی سرزمین پر داخل ہوا۔ اور شام کے مراد وہ علاقہ ہے کہ آج شام، اسرائیل، فلسطین، اردن اور عدنان شامل ہے۔ اور یہاں سے روایت یہ ہے کہ جس راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا اس راستے میں ابو زمیر نامی ایک راہب کا عبادت گاہ تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا، اتنا پرہیزگار اور عمر رسیدہ تھا کہ سارے علاقے میں سب اس کے شاگرد تھے اور اس کا احترام کرتے تھے۔ زیادہ پڑھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس راہب کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو چکی تھی۔ اب یہ زیادہ کیا پڑھتا تھا اور زیادہ کس بات پہ روتا تھا، اس بارے میں روایت ہے کہ اس کے پاس تورات و انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ مسلسل وہ اس کو پڑھتا ہے، مگر ساری کتاب تو نہیں، تورات کے اس حصے کو اور انجیل کے اسی حصے کو جس پر پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی تھی، پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ دن ہو رات ہو مسلسل وہ پڑھتا ہے اور روتا جاتا ہے اور بار بار کہتا جاتا ہے کہ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو اس کی آمد کی بشارت دے، جو تہامہ سے یعنی مکے کی علاقت سے نبوت و اکرامت کا تاج اپنے سر پر رکھے، اس طرح نکلے گا جس طرح مشرق سے آفتاب نکلا کرتا تھا۔ ارے کوئی ہے جو میری موت سے پہلے یہ میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے۔ کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بینائی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ تقریباً نابینا کے برابر ہو گیا۔ اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ بس میرا ایک حق ادا کرتے رہنا، میں اس قابل تو نہ رہا کہ میں خود دیکھ سکوں، مگر حجاز سے آنے والے قافلے کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا۔ سارے راہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں۔ اچانک سارا کا سارا عبادت خانہ ایک مرتبہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ راہب گھبرا گیا کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے استاد محترم، حجاز کے جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے، قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں، اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارا کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا۔ راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ وہ تو یہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی، بادل کا سایہ اور چہرے کا نور۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج وہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ اے میرے شاگردوں، باہر جاؤ اور دیکھتے رہو، جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پر رک رہا ہے
तो वो जो फलां दरख्त और उसके पास जो कुआं है उसे देखते रहना। वो दरख्त जो सदियों से सूखा पड़ा है, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके करीब आ चुके हैं, उससे टेक लगाकर बैठ चुके हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को 5 सदियां गुजर गई, उसके बाद से ये दरख्त सूखा पड़ा है और वो कुआं जहाँ पर हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था वो सूख गया है। देखते रहना कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजूद से ये दरख्त सारा सब्ज हो जाए और कुएं में पानी आ जाए तो फौरन आकर मुझे बताना। और उस मकाम पर आके रुका। पैगंबर इस्लाम का ये तरीका था कि जब काफिला उतर जाता था तो पैगंबर इस्लाम अपने काफिले से अलग हो जाते थे। सबके साथ नहीं बैठते थे बल्कि किसी गोसे में जाकर बैठते थे जहाँ अकेले और तनहा हो, मसूफे इबादत हो जाते थे या अल्लाह से बातें करते थे। इसकी वजह अल्लाह ही बेहतर जानता है। राहिब के शागिर्दों ने देखा कि काफिला आके रुक गया। उसमें से एक नौजवान खड़ा हुआ और अलग होने लगा, लेकिन जब वो नौजवान अलग हुआ तो बादल भी उसके साथ साथ हरकत करने लगा और वो रोशनी भी उस नौजवान के साथ जाने लगी और ये नौजवान उस दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। देखते ही देखते वो दरख्त सरसब्ज हो गया। थोड़ी देर के बाद ये देखा कि ये नौजवान आगे बढ़ा और कुएं के करीब पहुंचा। अपने लाबे दहन को उस कुएं में डाला। राहिब दौड़ के उस कुएं के पास में पहुंचे तो देखा कि ताजा पानी उस कुएं में जोश मार रहा है। दौड़कर इबादत खाने में वापस आए और अपने उस्ताद मोहतरम अबू जुबैर को बताया। ये सुनते ही वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज परवरदिगार ने मेरी दुआ सुन ली है। जाओ और जाकर सारे काफिले वालों को कहो कि मेरी तरफ से उनकी दावत है। ये शागिर्द दावत का पैगाम लेकर अबू जहल के पास में पहुंचा और कहा कि हमारे उस्ताद ने तुम्हें बुलाया है। हैरान होकर अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा कि 20 दफा हम यहाँ से गुजर के गए हैं, आज तक हमें कहीं भी दावत न आई। ये आज किस खुशी में दावत हो रही है, लेकिन चलो इससे अच्छा और क्या होगा कि हम खाना बनाने की रहमत से बच जाएं। ये कहकर चलने लगे तो काफिले वालों में से एक आदमी ने कहा कि हमारा इतना कीमती सामान तिजारत पड़ा हुआ है, यहाँ पर किसको छोड़कर जाएं। अबू जहल की ख्वाहिश ये थी कि रसूल किसी तरह इस दावत में ना जाने पाए। तंजिया अंदाज में कहता है कि घबराने की क्या बात है, हमारे पास अमीन मौजूद है, अमीन को छोड़ जाओ इमानत के लिए और हम सब के सब चलते हैं। ये तजवीज़ सबको पसंद आ गई। पैगंबर इस्लाम के पास आकर दरख्वास्त की इतना सारा सामान है, आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। पैगंबर वहाँ पर बैठ गए और ये सब के सब वहाँ दावत पर पहुँचे। जब ये लोग बैठ गए तो वो उस्ताद एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक एक के करीब पहुंचकर उसका चेहरा देखने लगा, क्योंकि नजर बहुत कमजोर है। बिल्कुल करीब आता है तो नजर आता है। सबको देख लिया और घबराहट के आलम में एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राहिब की शागिर्दों ने जब अपने उस्ताद की ये हालत देखी तो वो भी पीछे हट गई। अबू जहल ने देखा कि ये तो माजरा ही कुछ और होगा। दस्तरखान पे लाकर बिठा दिया। खाली प्लेटें रखी हैं, ना कोई खाना है और ना कोई खाना देने वाला रखी है। अब परेशान है कि कहें तो क्या कहें। दावत उसी के जरिए से आई है, हर एक उसी को देख रहा है। मगर पैगंबर इस्लाम के चचा जनाबे अब्बास समझ गए, खड़े हुए और राहिब के पास में आई। पूछा कि क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रही हो। कहा कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पूरा काफिला आ गया है या अभी कोई बाहर भी है? इससे पहले कि जनाबे अब्बास कोई जवाब दे, अबू जहल कहता है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं है। हाँ, फकत हमारा एक नौकर है जो अरब की एक औरत के जानिब से नौकर होकर आया है। नौजवान सा बच्चा है, हमने उसको सामान की हिफाजत के लिए बाहर बिठाया है। जनाबे हमजा ने ये तौहीन हमने सुने तो गुस्से की आलम में तलवार निकलकर खड़े हो गई और कहा कि खबरदार, अगर आइंदा ऐसा जुमला तुम्हारे जुबान से निकला तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू जहल खामोश होकर बैठ गया। जनाबे अब्बास कहते हैं कि नहीं, वो हमारा भतीजा है, मगर तुम्हें उसे क्या काम है? कहा कि मैं एक ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जिसमें ये निशानियाँ हो। ये कह के 4-5 निशानियाँ बताई। जनाबे अब्बास को मालूम है कि ये निशानियाँ किसमें हैं। कहा कि अगर तुम खुद चलोगे तो पहचान लोगे? जवाब दिया कि यकीनन पहचान लूंगा। जनाबे अब्बास उसको लेकर बाहर आए। पैगंबर इस्लाम के करीब पहुँचते ही वो बेइख्तियार कहता है कि यही तो था कि जिसका मुझे इंतजार था, इसे तुमने कहाँ छोड़ दिया है? जनाबे अब्बास हैरान होकर उसे पूछते हैं कि ये फर्क क्यों है? इससे पहले कि जब तुम किसी को देखते थे तो बिल्कुल अपनी आंखें उसके चेहरे के करीब ले जाते थे और यहाँ दूर से देखकर पुकार उठे। कहा कि हाँ, मैंने खुदा से दुआ मांगी। जब तुम्हारे चेहरे देख रहा था तो नाबीना था, लेकिन जैसे ही इसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरी आंखों की जवानी वाली बीन वापस आ गई
और मुझे यही निशानी बताई गई थी आखिरी पैगंबर की। ये कहकर पैगंबर इस्लाम के करीब आया। जनाब अब्बास आगे ना बढ़े। ये तो नहीं पता कि मेरा भतीजा नबी है, मगर ये मालूम है कि कौन से मकामात हैं जहाँ मुझे पीछे रहना है। वो पीछे रहे। राहिब आगे आता है। पैगंबर को सलाम किया मगर कोई और ना बात की। सिर्फ इतना कहा कि दावत में आपका इंतजार हो रहा है। पैगंबर जवाब देते हैं कि इस सामान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे चाहूँ। कहा कि आप घबराइए नहीं। अपने शागिर्दों को बुलाकर सामान की हिफाजत के लिए चारों तरफ खड़ा किया और कहा कि अगर एक सुई भी गायब हो जाए मैं उसकी अदायगी करूंगा, आप मेरे साथ चलें। ये कह के पैगंबर को लेकर चला, मगर वहाँ नहीं जहाँ सब जमा थे, अपने खास कमरे के जानिब, जिसका दरवाजा छोटा था। ये छोटा दरवाजा उसने पहले से बनवाया था। उसको मालूम था कि एक दिन आखिरी नबी मेरे यहाँ आएगा। पैगंबर इस्लाम की खुशियात में से एक ये थी कि आपके जिस्म पे हर लिबास पूरा आ जाता था। बड़ा लिबास पहने तो वो खुद ब खुद छोटा हो जाता था, और छोटे लिबास को पहने तो लिबास खुद ब खुद फैल जाता था। इसी तरह पैगंबर इस्लाम की एक खुसूसियत ये भी थी कि पैगंबर को सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा ना किसी के सामने सर झुकाना पड़ा, ना गर्दन। यही वजह है कि जब किसी मकाम पर दरवाजा छोटा है तो आम आदमी है तो उससे झुक कर गुजरना पड़ेगा, मगर पैगंबर इस्लाम गुजरते तो वो छोटा दरवाजा खुद ब खुद बड़ा हो जाता, ताकि पैगंबर इस्लाम की पेशानी ना झुकने पाए। और ये निशानी उस राहिब को भी मालूम थी। चुनांचे वो उस कमरे में लेके गया जिसका दरवाजा छोटा था, सिर्फ ये देखने के लिए इतनी सारी निशानियों के बाद कि आखिरी निशानी बिल्कुल साबित कर देगी। तो वाकई उसके आंखों ने देखा कि जब वो गुजरा तो उसे झुक के जाना पड़ा, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम आए तो खुद ब खुद दरवाजा बड़ा होता गया और अल्लाह के रसूल पूरे वकार के साथ उसके कमरे में दाखिल हो गई। पैगंबर इस्लाम खामोशी के साथ बैठे हैं और वो राहिब हैरत से उनको देख रहा है। उस दौरान जनाब खतीजा का गुलाम मिस्रा उस दावत से उठकर यहाँ आ गया, इसलिए कि वो जनाब खतीजा की माल की निगरानी के लिए नहीं आया, बल्कि रसूलुल्लाह के हालात देखने आया है। पैगंबर इस्लाम थोड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर खाना आया और खाना तनाउल फरमाने के बाद पैगंबर इस्लाम बाहर तशरीफ लाए। वो ईसाई राहिब मिस्रा से कहता है कि मैं मिस्रा, ये शख्स कौन है? क्या तुम्हारा हम कौम है? नहीं, हम कौम नहीं है, लेकिन मेरी मालिका ने इसे तिजारत में शामिल किया है और ये उनके सामानी तिजारत को लेकर आया है। कहा कि जब वापस पलट कर जाना तो अपने मालिका को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि तुम्हें परवरदिगार ने बेहतरीन मौका अता किया है। ये अल्लाह का आखिरी नबी है और मैदान क़यामत में हर एक का शफी होगा। तुम्हारी मालिका को बेहतरीन मौका मिला है, अगर वो इससे शादी कर ले तो दुनिया और आखिरत की मालिका करार पाएगी। मिस्रा ने इन जुमलों को भी याद किया और बाहर आया और काफिला यहाँ से चला, यहाँ तक कि ये काफिला शाम में दाखिल हो गया। तिजारती काफिले जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो इस बात का वो इंतजाम करते हैं कि रात को या दोपहर को ना जाएं, ताकि सुबह के वक्त जाएं, ताकि उन्हें खरीदो फरोख्त के लिए पूरा दिन मिल सके। अगर सुबह का वक्त नहीं है तो एक दिन के लिए कहीं दूर ठहर जाते हैं, ताकि उस वक्त शहर में दाखिल हो जब बाजार खुला हुआ हो और खरीदो फरोख्त शुरू हुई हो। 2 महीनों की मुसाफत उठाकर ये काफिला आया। चुनांचे हर की ये कोशिश है कि जितना जल्दी उसका माल बिक जाए अच्छा है। अगर किसी का सामान जरा देर के लिए पड़ा रहे तो घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि जितने भी खरीदने वाले हैं वो दूसरों का माल खरीद कर ले जाएं और मुझे नुकसान ही नुकसान हो। चुनांचे हर कोई की यही कोशिश होती कि वो अपने ग्राहक को अपनी तरह खींचे। यहाँ भी यही मंजर हुआ कि काफिला सुबह के वक्त शाम में दाखिल हुआ। बाजार शाम पूरे रोज पर था। अब ना यहाँ किसी को किसी से दुश्मनी याद है और ना दोस्ती। हर एक बाजार में अपना अपना सामान लेकर बैठ गया और सामान को बेचना शुरू कर दिया। शाम में ऐसी तिजारती काफिले आते रहते थे, इसलिए शाम में सरमादार लोगों का कैसा ग्रोह बन गया था जो हर काफिले से अपने मर्जी के मुताबिक सामान खरीद लेते थे और अपने पास जमा कर लेते थे और फिर बाद में इसको फरोख्त किया करते थे। चुनांचे जैसे ही ये काफिला आया सब तेजी से दौड़कर आगे बढ़े। पैगंबर इस्लाम ने ये मंजर देखा तो मिस्रा से कहा कि मिस्रा, हमें जल्दी नहीं करना है, ऊँटों को पीछे रखो। जब सब लोग अपना सामान तिजारत बेच दें इसके बाद हम बाजार के अंदर जाएंगे। मिस्रा घबरा गया। ये तिजारत का कौन सा तरीका है कि जितने भी बड़े बड़े सरमादार ग्राहक बड़े आएंगे वो तो जो पहला सामान मिलेगा खरीद कर ले जाएंगे, फिर हमारा सामान कौन खरीदेगा? पैगंबर ने कहा कि नहीं, जिस अंदाज से ये लोग बेच रहे हैं मुझे इस अंदाज से कारोबार करना पसंद नहीं है। पीछे रहो, जिसका जो दिल चाहे जिस अंदाज से चाहे फरोख्त कर ले। इसे ऐसा कहिए कि पहले बाकी लोग फरोख्त कर लें, हम बाद में कर लेंगे, या इसे अल्लाह पर तवक्कल कहिए।
बहरहाल पैगंबर इस्लाम पीछे खड़े हैं। इतना बड़ा काफिला आया था कि चुनांचे सुबह से शाम हो गई। जितने बड़े बड़े सरमाएदार ताजिर थे उन्होंने आके सारा सामान तिजारत खरीद लिया। शाम हो गई, वो अपने घर चले गए और ये मालूम है कि अब वो अगले दिन नहीं आएंगे। अबू जहल जब अपने साथियों के साथ वापस आया तो सब पैगंबर को देखकर पैगंबर का मजाक उड़ाने लगे कि हम सारा सामान बेचकर आ गए और इसने अपने सामान में से अभी कुछ बेचना शुरू भी ना किया। अब कौन इसका सामान खरीदेगा। बड़ा अजीब जुमला कहा अबू जहल ने कि खतीजा ने माअज़ल्लाह आज तक किसी ऐसे शख्स को ना भेजा कि जिसके नतीजे में खतीजा का सारा सामान बेकार हो गया हो। मुनाफा तो दरकिनार, सब नुकसान हो गया। आज की तिजारत के बाद जश्न भी मनाया जा रहा है और पैगंबर का मजाक भी उड़ाया जा रहा है और पैगंबर इस्लाम खामोश हैं। पैगंबर से हमदर्दी करने वाले भी इस वक्त हैरान हैं कि वो साथियों को क्या जवाब दें। अगला दिन आया और पैगंबर इस्लाम की इस अमल ने शाम का तिजारत का रुख बदल दिया। अगले दिन पैगंबर इस्लाम का सामान तिजारत बाजार में आया और ये अगला वो दिन था कि जिसकी वजह से ताजिरों को बड़ा नुकसान हुआ था। होता ये था कि आज सामान तिजारत आया। जितने भी सरमाएदार हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो सारा सामान खरीद सकते हैं, वो खरीद लेते थे और खरीदने के बाद शाम के एहतियात में जो छोटे छोटे शहर थे, यहाँ पर जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, पैसा उनके पास भी बहुत है, मगर उनको एक नुकसान है। वो ये कि जब काफिला आता उनको शाम तक इत्तला मिलती थी और वो अगले दिन सामान खरीदने के लिए आ सकते थे और पहले दिन तो शाम के रहने वाले सामान ले जाते थे। होता ये था कि काफिले वाले अपना सामान तिजारत बेचकर चले जाते थे। अब जो जरूरत का सामान है वो बड़े बड़े आदमियों की दुकान में है, जिन्होंने कल सामान खरीदा था। उन्होंने 2 रुपये की चीज खरीदी थी, आज वो 5 रुपये में बेच रहे हैं और बाजार में चूंकि और कोई सामान नहीं है तो इन लोगों को ये महंगा सामान खरीदना पड़ता था। अब ये नतीजा ये हुआ कि पहले दिन सबका सामान बिक गया। अगले दिन पैगंबर इस्लाम अपना सामान तिजारत लेकर आए। हुआ ये कि जो अतरा के लोग पहुंचे हुए थे, आज पहली दफा उन्होंने देखा कि बजाय उनके कि हम बड़े बड़े सरमादार की दुकानों पे जाएं, बाजार में अब तक सामान मौजूद है और हैरत की बात यह है कि सरमादार की दुकान से खरीदेंगे तो वो 5 रुपए का बेचेगा। यहाँ पर ये सामान 4 रुपए का मिल रहा है, जबकि यही सामान कल वो लोग 2 रुपए में खरीद के गए थे। लेकिन आज 4 रुपए का सामान भी इन लोगों को सस्ता महसूस हो रहा था, क्योंकि ये लोग बाद में आया करते थे और उस मिडलमैन की दुकान में से खरीदा करते थे, जो अपनी नफा रख के 2 रुपए की चीजों को 5 रुपए में बेचा करता था। और आज ये लोग पैगंबर इस्लाम से डायरेक्ट खरीद रहे हैं। चुनांचे जो चीज कल अबू जहल ने 2 रुपए की बेची थी, आज वही चीज पैगंबर के सामान में 4 रुपए में बिक रही है और खरीदने वाला खुशी से ले जा रहा है, क्योंकि दुकान में यही चीज उसे 5 रुपए में मिल रही है। ये मंजर सारा काफिला देख रहा है। पैगंबर इस्लाम की सामान तिजारत से फरोख्त होके नफा हासिल हुआ है। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी मालिक ने आज तक इंतहाई तजुर्बात लोगों को बेचा है, मगर डबल नफा ये पहली मर्तबा मिला है और इस तरह की ये गाहक खुशी से दे रहा है और पैगंबर इसके साथ किसी किस्म की जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं। और जिस वक्त ये मंजर देखा तो अब अबू जहल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब पता चला कि कारोबार में सब्र और मुनासिब मौके का इंतजार भी करना चाहिए। तारीख कहती है कि जिस वक्त ये सामान तिजारत बिक रहा था तो सारे शहर में एक शोर सा हो गया कि आज इतना सस्ता सामान बिक रहा है। एक यहूदी आलिम तक ये बात पहुंची। उसे मालूम था कि आखिरी नबी जब शाम आएगा तो इस अंदाज का वाकया पेश आएगा। वो घोड़े में सवार होके तेजी से बाजार में पहुंचा। पैगंबर के चेहरे को देखा तो पहचान लिया कि ये वही नबी है कि जिसका हमें इंतजार था, जिसे हम उसकी पैदाइश के वक्त से ही ढूंढ रहे थे, मगर आज ये आया है तो इस हालत में कि इसके साथ पूरा कबीला है। घबरा के अपने साथियों से कहने लगा कि गजब हो गया, वो आ गया है जो हमारे दीन को खत्म करेगा, हमारी औरतों को बेवा करेगा और उसे इस काबिल ना रहने दो। मगर क्या करें, पैगंबर पर हमला करें। पैगंबर के साथी भी कम नहीं है और फिर शाम का बाजार भी पैगंबर का हिमायती बन चुका है। उसने एक तरकीब सोची। पैगंबर इस्लाम के पास चंद आखिरी बोरियां रह गई थी। पास आया और कहने लगा कि ये सामान कितने का है। पैगंबर ने कहा कि 500 दिरहम। उसने कहा कि ये सारा मैं खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे मेरे घर में पड़े हैं, मेरे साथ मेरे घर चलो। आखिरी सामान है, इसके बाद तो तुम्हें यहाँ खड़ा भी नहीं होना, मैं पैसे देता हूँ और सामान ले जाता हूँ। पैगंबर ने कहा कि ठीक है और उसके साथ चले। वो पैगंबर इस्लाम को घर में लेकर आया और उन्हें बिठाया। कहा कि मैं पैसे लेकर आता हूँ। अपने बीबी के पास में गया और कहा कि हमारे घर में वही आया है कि जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता आ रहा हूँ। ये हमारी औरतों को बेवा करेगा, हमारे बच्चों को यतीम करेगा
हमारे दीन को खत्म करेगा, इसे आज यहाँ से सही सलामत ना जाने देना। बीबी कहती कि क्या करूँ। कहता है कि इस तरह से इसे नुकसान पहुँचाओ कि ऐसा लगे कि जैसा कोई हादसा पेश आ गया हो, कि एक चक्की का पार्ट लेकर घर के छत के मकान पर खड़े हो जाओ और जैसे ये शख्स बाहर निकले वैसे ही ये चक्की इसके सर पर फेंक देना, ताकि कहने का ये मौका हो कि वो घर के छत पे चक्की लेकर खड़ी थी। इत्तेफाक से उसके हाथ से गिर पड़ी और इस तरह हमारे दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। शौहर और बीबी में बात तय पा गई। बीबी घर के छत पर खड़ी है, पैगंबर इस्लाम इसके मेहमान है और इस यहूदी से 500 दिरहम लेकर घर से बाहर निकले। जैसे ही घर से बाहर आई, पैगंबर इस्लाम का चेहरे का नूर जो उसने देखा तो एक मर्तबा उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। आंखों ने काम करना बंद कर दिया और जैसे ही वो उसकी आंखें बंद हुई, उसने चक्की का पार्ट जमीन के जानिब फेंका। इतने में पैगंबर इस्लाम आगे बढ़ चुके थे और उस यहूदी के 2 ही लड़के थे, वो घर में दाखिल हो रहे थे। ये चक्की का पार्ट उन दोनों लड़कों के सर के ऊपर गिरा और वो वहीं हलाक हो गई। जब ये मंजर देखा तो चीख मारी। उसकी बीवी को ये एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपना कितना नुकसान कर लिया है। पैगंबर इस्लाम बाहिफाजत अपने काफिले में तशरीफ ले जाते हैं। इंतहाई गुस्से की हालत में ये यहूदी अपने साथियों को लेकर दौड़ा और पैगंबर इस्लाम के काफिले में पहुंचकर पैगंबर पर हमला किया। ये मंजर देखना था तो सिर्फ बनी हाशिम का खानदान नहीं, बल्कि सारे के सारे पैगंबर के साथी हैं। ये सारा काफिला मक्का निकलने से आज तक पैगंबर इस्लाम का एहसानमंद है। ये सब पैगंबर की हिमायत में आ गए और एक मर्तबा यहूदियों ने उधर से हमला किया तो मक्का वालों ने मुकाबला किया और दिफा किया। उस वक्त एक अजीब जुमला कहा यहूदियों ने। ये जुमला ऐसा था जो मक्के वालों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वक्त वो जोश में हैं, गुस्से में हैं और लड़ रहे हैं। मगर अबू जहल ने ये जुमला सुना तो चौंक उठा कि ये कैसा जुमला है। कहता है कि मक्के वालों तुम्हें क्या हो गया है, इसकी तरफ से लड़कर मेरा मुकाबला कर रहे हो। मैं इससे अपनी बेटों की वजह से लड़ने नहीं आया, मैं इसलिए लड़ने आया हूँ कि ये मेरे दीन का खात्मा करेगा, हमारी औरतों को बेवा बनाएगा, बच्चों को यतीम करेगा। मक्के वालों, आज तुम जिसकी हिमायत कर रहे हो, जब ये तुम्हारे सामने अपने दीन को पेश करेगा तो फिर याद रखो तुम इसको ढूंढ रहे होंगे इसे खत्म करने के लिए, और ये तुम्हारी औरतों को बेवा कर रहा होगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर रहा होगा। अरे तुम क्या गलती कर रहे हो, कल का काम आज कर डालो। आज तुम इसको बचा रहे हो, कल तुम पछताओगे। ये जुमला किसी को समझ में नहीं आया, मगर आज भी हम तारीख इस्लाम देखें तो अंदाजा होता है कि वो यहूदी तौरात के नस्ल में सही कह रहा था कि यही मक्का वाले आज रसूल की हिमायत में तलवार निकाल रहे हैं। कल ऐलाने रिसालत के बाद मौका तलाश करेंगे पैगंबर को नुकसान पहुंचाने का, और कभी जनाबे अबू तालिब, कभी जनाबे हमजा और कभी जनाबे खतीजा ढाल बनकर सामने आ जाएंगे। लेकिन आज कुदरत ने यही दिखाया, ये है कुदरत कामिला, कि वही लोग कल जो पैगंबर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं आज पैगंबर की तरफ से लड़ रहे हैं। और जब यहूदी ने देखा कि कोई असर नहीं होता और इस वक्त सारा शाम और इतना बड़ा काफिला उसके साथ में है, तो वो खामोश हो गया और अब ये काफिला मक्का के जानिब वापिस चला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।